अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम जो था हमारा चैप्टर वाइंड अप हो गया था। सो रिव्यू एक्सरसाइज का एमसीक्यूज नंबर 1 देखिए। इफ़ ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए देन सिम्बॉलिकली इट इज़ डिनोटेड बाय। अच्छा, ये अब इसमें आपको समझा दूँ कि अगर आपके पास एक सेट है, ए सेट है, ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। उस सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसने नीचे लिखा है कि ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि जो ए है वो इसका एलिमेंट नहीं है, मतलब ए जो इसके अंदर नहीं है। तो उसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे कि ए बिलोंग नहीं कर रहा सेट ए से, ए नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर ये यहाँ पर कुछ लिखा होता, सपोज ए बी सी, फिर हम देखते कि क्या ये ए इसमें है, आप कहते हैं, फिर हम लिखते कि ए बिलोंग कर रहा है ए में से। जब वो एलिमेंट, जब वो मेंबर उस सेट में हो तो आप लिखते हो वो बिलोंग कर रहा है। अगर वो नहीं नज़र आ रहा आपको, मतलब मीन्स अगर यहाँ पर कोई और एलिमेंट्स होते, बी और सी होते, सिर्फ बी और सी होते, तब भी इसमें ए नहीं था, तब भी आप लिखते हैं कि ए बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, अब हमने ये लिखा, तो इसका मतलब सी ऑप्शन है इसका। सेकेंड वन वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। उसने कहा है कि इनमें से कौन सा सेट नहीं है। तो आप देख लो, मैंने आपको कहा था सेट होने के लिए वो कंडीशन होती हैं कि कॉमास लगे हों, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हों। तो इनमें से देख लेते हैं कि कौन से वाला नहीं है। ये 1 2 3 है, कॉमास लगे हैं, ब्रैकेट प्रॉपर है, ये एक सेट है। ए बी सी ये भी एक सेट है, 2 3 4 ये भी एक सेट है, 1 2 3 2 ये सेट नहीं है, क्योंकि 2 और 2 दो बार रिपीट हो गया है। हमने ये कहा था कि किसी सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती उसके मेंबर्स की, तो ये सेट नहीं है। उन्होंने यही पूछा था कौन सा सेट नहीं है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट, दिस सिंगल्टन सेट है। सिंगल्टन सेट मीन्स एक एलिमेंट है सिर्फ इसमें, 0। उसने कहा है बताएं इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो हम 0 के सबसेट बना लेते हैं। आपको पता है सबसे पहले बनता होता है एम्प्टी, फिर 1 1 वाले, और इसमें तो 1 1 वाला सिर्फ एक ही है और कुछ नहीं बनेगा। तो मतलब टोटल कितने बने, 1 और 2, तो ये हो गया 2। ठीक है, एक तो ये बात। एक होता है इसको फाइंड करने का एक फार्मूला, सबसेट्स को फाइंड करने का फार्मूला। आप बुक पेज नंबर ओपन करो अगर 4, तो आपको नज़र आएगा यहाँ बेटा एक जनरल फार्मूला राइट किया हुआ ये इस लाइन में। रिमेंबर दैट if a set contains n element then the number of all of its subset will be 2 raised to the power n। उसने कहा है अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हों, जैसे मैंने आपको कहा आपके पास एक सेट गिवन था 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, किसी में कितने होंगे 1 2, किसी में कितने होंगे 1, डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे डिफरेंट सेट में। तो उसने जनरल के लिए n बोल दी कि किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर n कितने थे, n की वैल्यू यहाँ पर है 3, तो उसने जनरल के लिए n बोल दी है। उसने कहा अगर आपके पास किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो आप उसके सबसेट कैसे फाइंड कर सकते हो, 2 रेज़ टू द पावर n वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अब कैसे, जैसे मैंने आप लिखा कि 2 रेज़ टू द पावर n एक फार्मूला है सबसेट फाइंड करने का। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कौन सा फार्मूला है जो सबसेट फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, तो आप लिखोगे 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन। अब जैसे इसके मुझे लिखें कि इसके नंबर ऑफ सबसेट बताएं कितने आएंगे। जैसे इसके ये तो छोटा सेट था, हमने लिख दिया 1 2, इसके पहले बनाएंगे, फिर उसको गिनेंगे और फिर टिक करेंगे कितने गिन के हैं। तो एमसीक्यूज में फिर ऐसे नहीं करना है, एमसीक्यूज में डायरेक्ट करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करके। आपने लिख दिया 2 रेज़ टू द पावर n। अब n क्या है 1 2 3, n का मतलब होता है टोटल नंबर गिन के, तो यहाँ पर n की जगह मैं डाल दूँ 3। अब इसको सॉल्व कर लूँ, 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब ये होता है कि 2 3 टाइम्स है आपके पास, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे जितनी बार भी पावर होती है इसका मतलब वो वर्ड उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपने
बेसिक्स में ये पढ़ा होगा कि जब 3 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और उनके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो तो मतलब उनकी पावर होती है 1। और पावर अगर 1 है, बेसिस सेम है, नीचे वाली तीनों सेम है, इसको कहते हैं बेस सेम होना, और वो मल्टीप्लाई हो रही हूँ, बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हूँ, तो पावर्स को ऐड कर लिया जाता है। एक बार लिखते हैं नीचे वाला वर्ड और तीनों पावर, जितने भी वर्ड्स होते हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या हो गया 1 2 3, यानी हमें दोबारा वही मिल गया। इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा, इसको क्लोज करेंगे तो ये मिलेगा। तो इससे मैंने ये बना लिया। ये तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए किया ना, यानी जब मैंने इसको ओपन किया तो ये आ गया 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। इसका मतलब इसका आंसर आ गया है 8। और आपके पास जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे इसमें वो बनेंगे 8। तो आपने इसमें कौन से वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। इस सेट के केस में आपके पास था 2, वो हमने बिल्कुल इसी फॉर्मूले के थ्रू निकाला। जैसे 2 रेज़ टू द पावर n में अगर अप्लाई करूँ इस पर, तो इसमें n कितने, इसमें n सिर्फ एक ही वर्ड है, ज़ीरो नहीं, ज़ीरो का मतलब एक चीज़ लिखी है, तो हम n की जगह लिख देते हैं 1। तो 2 जब 1 बार आएगा तो इसका मतलब 2 ही है एक बार, तो इसका मतलब कितने एलिमेंट होंगे इसमें 2, और हमने देखा था 2 ही निकले थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट इसको फाइंड करने का, अंडरलाइन कर लीजिएगा। A set consisting of all the elements of the set X एक सेट जो तमाम सबसेट्स को कंसिस्ट करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आपके पास पावर सेट। ऐसे ही होता है कि जिस सेट में तमाम सबसेट आ जाएं वो आपके पास पावर सेट होता है। नेक्स्ट है फॉर 3 सेट्स A B C। उसने कहा कोई 3 सेट्स हैं आपके पास A B और C, 3 नेम दे दिए उसको। अब उसने आगे ये बात लिखी, ये वाली बात, उसने कहा A यूनियन B ब्रैकेट क्लोज यूनियन C, ये किसके इक्वल हो सकता है। आप देखो क्या ये A यूनियन B इंटरसेक्शन के इक्वल हो सकता है, क्या इसके इक्वल हो सकता है, क्या इसके इक्वल हो सकता है, क्या इसके इक्वल हो सकता है। हमने ये बात पढ़ी थी कि जब आपके पास बेटा A यूनियन B यूनियन C दोनों सेम साइन हो और ऐसे ब्रैकेट डाली हो, इसका मतलब ये होता है कि इसके इक्वल में क्या आएगा, A यूनियन B यूनियन C ही आएगा। इसकी अगर ब्रैकेट शुरू में है तो इसकी ब्रैकेट एंड पर आ जाएगी। ये तब होता है जब दोनों में सेम यूनियन यूनियन है या इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन है। तो ये होता था एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ये आपके पास है C। ठीक है, नेक्स्ट देख ले फॉर एनी 2 सेट्स A एंड B, आपके पास कोई भी 2 सेट जनरल उसने दे दी है और साथ में वो ये कह रहा है कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि A में से माइनस करना है B कॉम्प्लीमेंट को। अब आप देखो कि पहले A लिखोगे, माइनस लिखोगे, B लिखोगे, उस पर कॉम्प्लीमेंट डालोगे। पहले आपको B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, यानी U माइनस B करके, फिर जो आंसर आएगा उसको यहाँ रखोगे। देखिए ना, आप यहाँ A की वैल्यू रखते हो, यहाँ माइनस लिखते हो और यहाँ B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू रखनी है, जो कि आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी। देन आप इधर रखोगे वो, फिर माइनस कर दोगे, माइनस करके एक आंसर आएगा आपके पास। अब वो आंसर इक्वल होगा A इंटरसेक्शन B के। अगर आप किसी क्वेश्चन का A इंटरसेक्शन B लो और आप उसी क्वेश्चन का A माइनस B कॉम्प्लीमेंट लो, तो वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपको दे दे, 2 सेट A और B दिए हों और लिखें कि इसको प्रूव करें, तो ये इसमें से और किसी की साइड के बराबर नहीं आएगा इसका आंसर। कि अगर मैं A यूनियन B ले लूँ, इसका आंसर और इसका आंसर नहीं सेम हो सकता, इसका आंसर और इसका आंसर इक्वल नहीं आ सकता, इसका सिर्फ इसका है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहे कोई अपनी तरफ से 2 सेट लेकर उस पर ये वाली साइड सॉल्व करे, फिर इस वाली साइड सॉल्व करे, उसी दोनों पर, तो देखिएगा दोनों के आंसर सेम आएंगे। बहरहाल इसको आपने याद कर लेना, इंपॉर्टेंट होता है ये MCQs। इफ़ U इज़ दिस, A इज़ दिस एंड B इज़ दिस, देन फाइंड देन A माइनस B कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू। उसने ये कहा कि अगर आपके पास U भी गिवन है, A भी गिवन है, B भी गिवन है, तो बताएं कि अगर मैं A माइनस B कॉम्प्लीमेंट निकालूँ, A माइनस B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा।
आपको मैंने ये बताया था जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट डाला होता है u में से उसकी नीचे वैल्यू को माइनस कर देते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला था। इसका मतलब ये है, यहाँ u की वैल्यू रखूँगी, यहाँ माइनस लिखूँगी, यहाँ ब्रैकेट डालूँगी, यहाँ पर a की वैल्यू रखूँगी नीचे। अब क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है ना, फिर माइनस लिखूँगी, फिर b लिखूँगी। पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगी, जो आंसर आएगा उसको a में से माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, तो ये आपने अब खुद करना है। नीड नोटबुक्स पे ये कर लीजिएगा एज ए क्वेश्चन, जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पर टिक कर देना। आपने फिर देखना है कि आंसर आ गया। सपोज मैं आपको कहती हूँ आंसर आया 2 4 6, सारा मैंने सॉल्व किया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको एक। ये आंसर आ गया 2 4 6 8 10, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पर 2 4 6 8 10 तो किसी में भी नहीं लिखा, लेकिन 2 4 6 8 10 का मतलब था ए सेट। तो इसका मतलब फिर उन्होंने आंसर इन्हीं में से कोई सेट आएगा, तो आपने वो इधर से वो सेट टिक कर देना। इन्होंने उसकी वैल्यू नहीं दी, जो वैल्यू आई होगी वो इन्हीं में से एक आई होगी, और उन्होंने फिर उसका नाम उसको दे दिया, यानी उसके नाम की जगह उसको टिक किया। तो पहले आपने सॉल्व करना है, फिर देखना है कि इसका आंसर इनमें से किसके इक्वल आ रहा है, तो आपने उसको टिक कर देना, ठीक है। खुद ये मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल दी है, ये ऐसे, ये इसका नहीं है। सेकेंड लास्ट देख लें, इफ़ पी ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। ये देखें, ये ब्रैकेट डाली है और ये उसके अंदर सारे सबसेट लिखे हैं। तो आपको पता है जब सारे सबसेट लिखे हों उसके राउंड पे बड़ी ब्रैकेट हो तो वो पावर सेट होता है। वैसे भी पी ऑफ ए का मतलब था पावर सेट ऑफ ए। देन सेट ए इज इक्वल टू, उसने कहा अगर ये कोई क्वेश्चन था उसको मैंने सॉल्व किया और उसके पावर सेट निकाले और वो ये आए, तो असल में वो सेट ए क्या था जिसके पावर सेट ये आए। हम कहेंगे कि इसमें एम्प्टी सेट तो होता है ये ए बी और ए बी, एंड पे वो सेट आता होता है जो आपके पास पूरा खुद होता है। तो इसका मतलब असल में वो सेट ए बी था, यानी वो क्वेश्चन ए बी था। जब मैंने उसको ए का लेट कर दिया ए के इक्वल, फिर उस ए के पावर सेट्स निकाले तो वो आए ये। तो असल में वो सेट था आपके पास ये वाला, यानी उसने आंसर दे के क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर आंसर ये हो तो इसका क्वेश्चन क्या होना था। तो हमने बता दिया, लास्ट से देख के गैस कर लिया कि लास्ट में पूरे वाला वही आता होता है आंसर में जो असल में क्वेश्चन होता है। तो फिर वहाँ से हमें पता चल गया। इफ़ फाई इज़ एन एम्प्टी सेट देन फाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। उसने कहा कि अगर आपके पास फाई आपको पता है एम्प्टी सेट को शो करता है, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ एक बार। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा u में से फाई को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा फाई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। u में से फाई को माइनस करने का मतलब ये है, u में से फाई को माइनस करने का मतलब देखिए मैं इसको इस सेंस में भी लिख सकती हूँ। फाई का मतलब होता है खाली, एम्प्टी सेट। तो u में से कुछ नहीं निकालने का मतलब पूरे का पूरा u बच जाएगा मेरे पास, ऐसे ही। अब उसने लिया हुआ है बेटा, यहाँ देखें कॉम्प्लीमेंट और फिर दोबारा उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर मैं इस आंसर का यानी इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लूँ तो मैं दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेके देखती हूँ, ठीक है। यानी अगर मैं दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ तो इसका क्या मतलब है कि फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस पे कॉम्प्लीमेंट होता है आपको पता है ये, यहाँ हमें इसका आंसर चाहिए। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब u में से, यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u में से माइनस कर दें कॉम्प्लीमेंट के नीचे वाले को, ठीक है ना। ये u वो था जो हमने कॉम्प्लीमेंट की वजह से डाला और ये u वो है जो यहाँ डाला, अब नीचे भी u ही डाला है। तो जब पूरे u में से पूरा u माइनस कर दूँगी, जैसे 10 में से 10 माइनस की तो पीछे क्या बचा 0, यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट बचा, या ऐसे डाल लें या ऐसे। तो इसका मतलब जब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। इसको आपने सॉल्व कर लेना है अपनी बुक की साइड पे या नोटबुक पर नीट के रिव्यू का नाम देकर ना, जो 1-2 MCQs मैंने आपको करवाया ना, एक ये वाला MCQs, ये वाला MCQs, ये आपने नीट में लिख लेना ताकि याद रहे। तो ये सारे MCQs हो गए आपके कंप्लीट। जो पीछे से करवाना था वो भी करवा लिया मैंने। कल मैंने आपको बेटा डेफिनेशंस दी थी क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है, ये वाली, तो ये आपने रिवाइज कर ली होंगी, हमने सारी कर चुके हैं अभी। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए, आपका होमवर्क है ये आज का। राइट ऑल दी सबसेट ऑफ द सेट। आपने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में सबसेट निकालने वाला क्वेश्चन किया था, ये वही है। उन्होंने कहा है कि ए
समझेंगे एक क्वेश्चन है और ये बी, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके सबसेट भी निकालें, इसके सबसेट भी निकालें। ये आपने होमवर्क में करना है खुद। राइट द पावर सेट ऑफ दिस, क्वेश्चन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था पावर सेट राइट करना। तो बेटा ये भी उसने यहाँ पर लिखा कि इसके पावर सेट राइट करें, तो आपने क्वेश्चन लिखना है और उसके पावर सेट बना देने सारे, ठीक है। याद ना हो तो पीछे से देख लीजिए एक बार। वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉस, जैसे आपको मैंने 1.2 का लास्ट क्वेश्चन जो करवाया था वो था डिमॉर्गन्स लॉ दोनों प्रूफ करने थे, एक यूनियन वाला एक इंटरसेक्शन वाला। वो एक क्वेश्चन था, एक उन्होंने फिर एक और दे दिया, उसमें यू ए बी कुछ और थे, इसमें कुछ और है, लेकिन प्रूफ इसमें वेरीफाई इसमें डिमॉर्गन्स लॉ ही करना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन यूनियन के लिए भी करना है, इंटरसेक्शन के लिए भी करना है। तो टोटल आपके 1 2 यानी एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा मतलब बल्कि चौथा नहीं 5, क्योंकि इसके 2 हैं, एक यूनियन वाला एक इंटरसेक्शन वाला। तो ये एक किस्म के 5 क्वेश्चन बने आपके आज होमवर्क में हैं। ये 5 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं और बेटा आपने ये MCQs बुक पे टिक कर लेने हैं और जो इसमें भी होमवर्क वाला है वो आपने होमवर्क कंप्लीट कर लेना है अच्छी तरह से। यही आपका आज जो है वो वीकेंड का काम है। फिर मंडे से इंशाल्लाह हम लोग जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, अपना चैप्टर नंबर 2। किसी को प्रॉब्लम हो तो वो ये फ्राइडे वाली क्लास में पूछ ले, पीछे से जो क्वेश्चन नहीं हो रहा वो पूछ ले। जैसे वो कुछ बच्चियों ने 1-2 क्वेश्चंस किए थे, आप ग्रुप में ही पूछ लिया करें ताकि मैं उसी वक्त सॉल्व करके आपको वहीं सेंड कर दूं, आपको समझ आ जाए। आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है, आप किसी और तरह से करना चाह रहे हो सॉल्व, तो आप मुझे बता दीजिए, वैसे मैं आपको बता दूंगी अगर वो ठीक हो। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।